नाउ विद क्वेश्चन नंबर 10 हम आ गए हैं, जो कि हमारे पास ग्रामर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ये जब क्वेश्चन आ जाता है ना ग्रामेटिकली वाला, तो ये जो है काफ़ी मुश्किल होता है, बिकॉज जो भी क्वेश्चन आप रीड करो ना वो साउंडली तो हमें करेक्ट ही लगता है। जैसे शी डजंट लाइक एप्पल, हमें करेक्ट लग रहा है क्योंकि फ्लो में जा रहा है, ठीक है ना। और ये है हमारे पास शी डजंट लाइक्स एप्पल, यहाँ पर फिर हमारे पास जो है प्लूरल यूज है, लाइक्स है। शी डजंट लाइक एप्पल, ठीक है। देन शी डजंट लाइक्ड एप्पल, ठीक है, लाइक की थर्ड फॉर्म यूज है यहाँ पे, तो लाइक को चेंज किया हुआ है। साथ में यहाँ पर जो है शी डोंट लाइक एप्पल और फिर डजंट बाकियों में यूज है। तो हम लोग यहाँ पर ग्रामेटिकली देखेंगे कि कौन सा जो है ग्रामेटिकली करेक्ट है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वर्ड को देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे, देन हम लोग वर्ब को देखेंगे, उसके बाद जो है देखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सेंटेंस को यहाँ पर देखते हैं, शी डोंट लाइक एप्पल, ठीक है। डोंट हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट है, बिकॉज शी क्या है, शी हमारे पास एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। शी क्या है, वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। शी क्या है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और उन्होंने फिर शी के बाद क्या लगाया हुआ है, डोंट लगाया हुआ है, जो कि हमारे पास जो है करेक्ट नहीं आता। हम लोग थर्ड पर्सन के बाद जो है वो डोंट को यूज़ नहीं करते। हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं डजंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट में हमारे पास पहली ही गलती आ गई है, ठीक है। अब सेकंड में देखेंगे, शी डजंट लाइक्स एप्पल। अब यहाँ पर ये भी थर्ड फॉर्म ऑफ सिंगुलर है, ठीक है। एंड यहाँ पर इन्होंने डज नॉट यूज़ किया हुआ है, हमने भी बोला था कि हाँ भाई हम लोग डज नॉट यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर डज नॉट के बाद जो है वो बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर लाइक्स है, ये प्लूरल है, दिस इज़ नॉट द बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, वर्ब को बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब रखना है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लूरल यूज़ नहीं करेंगे। तो ये वाला आंसर भी हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास गलत जाएगा, ठीक है। नाउ अगर हम लोग अपने ऑप्शन नंबर सी की तरफ देखें, तो इसमें थर्ड पर्सन हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज़ है, करेक्ट। फिर डज नॉट यूज़ है, ठीक है, हम थर्ड पर्सन के बाद जो है वो डज नॉट यूज़ करते हैं, करेक्ट। देन हम लोग वर्ब की बेसिक फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब की बेसिक फॉर्म क्या है, लाइक। तो लाइक भी हमारे पास करेक्ट है, तो मतलब ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर वाइज सारे के सारे ऑप्शंस को देखेंगे। चलिए ये तो करेक्ट है, नाउ लास्ट वन को देखते हैं उसमें क्या गलती है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर करेक्ट, डज नॉट करेक्ट, लाइक यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। इसको सेकेंड और थर्ड फॉर्म हम बोल सकते हैं, तो ये करेक्ट नहीं है, मतलब ये वाला सेंटेंस भी हमारे पास ऑप्शन में नहीं आता। तो थर्ड पर्सन जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, शी डजंट लाइक एप्पल, इज द करेक्ट वन। तो इसी तरह से आपने हर जो है ऑप्शन को सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना है, उसके बाद करेक्ट वन को चूज करना है। सो लेट नॉट मैथ बी मिस्ट्री में हम आ गए विद क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर हमारे पास अगेन जो है ग्रामर का जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है, ही इज डैश टू द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें जो है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, एक एडजेक्टिव की ज़रूरत है, ताकि ये हमें क्या करे, ये हमें जो है सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर सके पूरा का पूरा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग कोई ना कोई जो है एडजेक्टिव लगाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है हमारे पास इसेंशियल, दे है इसेंशियल्स, मतलब प्लूरल फॉर्म आ गई है। देन है इसेंस्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म आ गई है। देन है इसेंसेस, ठीक है। सो मतलब ये भी एक हमारे पास प्लूरल है। सो अब देखेंगे कि विच इज़ द करेक्ट चॉइस एंड वाई दिस इज़ द करेक्ट चॉइस। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास करेक्ट चॉइस है इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब क्या होता है, इसेंशियल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, और हम लोग इसको कह सकते हैं कि एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और एब्सोल्युटली नेसेसरी, ठीक है। इसेंशियल का मतलब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और बहुत ही ज़्यादा जो है उसे क्या बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी होता है और नेसेसरी भी होता है, ठीक है। दोनों होते हैं, ज़रूरी भी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा
जो है वो अहमियत भी रखते हैं, ठीक है। सो अब हमने इसेंशियल क्यों यूज़ किया, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसेंशियल हमारे पास जो है वो क्या है, वो करेक्ट मैच है एक सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो ही इज़ द सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है ही एक सिंगुलर दिया गया है, ठीक है। सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। और वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास इसेंशियल। और ये हमारे सेंटेंस को क्या करता है, एडजेक्टिव के तौर पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं और ये हमारी पूरी की पूरी हमें मीनिंग देता है। ही इज़ इसेंशियल टू द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो एडजेक्टिव में क्या होता है कि हमें पूरा का पूरा डिस्क्राइब करते हैं सब्जेक्ट को कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट को इसने जो है वो अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है इन एडजेक्टिव फॉर्म। नाउ अगर हम लोग इसकी बात करें कि हमने ये क्यों चूज़ किया और हमने ये वाले क्यों चूज़ नहीं किए, तो इसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले पार्ट बी के बारे में बात करते हैं, इसेंशियल्स, ठीक है ना। तो इसेंशियल्स क्या है, हमारे पास एक प्लूरल फॉर्म है, ठीक है ना। प्लूरल अच्छा एक मिनट, प्लूरल यहाँ पर लिखते हैं प्लूरल, ठीक है। तो एक प्लूरल नाउन है हमारे पास ये, और ये फिट नहीं बैठता जहाँ पर हमारे पास जो है एडजेक्टिव को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करें, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम लोग प्लूरल फॉर्म नहीं लगा सकते। देन हमारे पास थर्ड है इसेंस्ड, हमारे पास क्या है, थर्ड फॉर्म आ रही है। और ये भी हमारे पास इंग्लिश जो है एक स्टैंडर्ड वर्ड है, ठीक है। स्टैंडर्ड वर्ड हम इसको बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड वर्ड। और ये हमारे पास हमारे जो है सेंटेंस में फिट नहीं बैठता बिकॉज यहाँ पर हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास इसेंसेस है जो कि ऑफ कोर्स एक प्लूरल नाउन है और ये भी हमारे पास फिट नहीं बैठता वेयर एन एडजेक्टिव इज इंडीड, ठीक है। जब यहाँ पर हमारे पास एडजेक्टिव जो है वो इंडीड हो, ठीक है। सो इस तरह से हमने काफ़ी सारे चॉइसेस को देखना है और उसके बाद ही हमें करेक्ट वन को चूज़ करना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमें बोलता है द कमिटी डैश द रिपोर्ट बाय टुमारो, ठीक है। से यहाँ पर अगर हम लोग क्लियरली देखें बाय टुमारो, तो बाय टुमारो से हमें क्या पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट होगा किस चीज़ में, ये कंप्लीट होगा कंप्लीट इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्यूचर में कंप्लीट होगा, तो इसका जो हमारे पास जो है यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो भी हमारे पास क्या होगा, वो भी हमारे पास फ्यूचर का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रिव्यू मिला है जो कि हमारे पास जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो दिस विल बी नॉट इंक्लूडेड। नाउ रिव्यूड है हमारे पास, यानी ये हमारे पास हो चुका है, थर्ड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म आती है। रिव्यूज प्लूरल फॉर्म है। एंड अगर हम लोग विल रिव्यू को देखें तो विल रिव्यू हमारे पास क्या है, फ्यूचर टेंस में आता है। द कमिटी विल रिव्यू द रिपोर्ट बाय टुमारो। सो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, करेक्ट वन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, विल रिव्यूड, ठीक है। सो इस तरह से हमने टेंस को देखना है कि कौन सा टेंस आ रहा है और कौन से जो है वो फॉर्म में है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है ना। तो हमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अच्छे तरीके से याद करने होंगे और देखने होंगे कि हमारे पास सेंटेंस कौन से टाइप का आएगा, तो उसमें कौन सा जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चूज होगा। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो चूज द वर्ड दैट इज सिनोनिम फॉर इंट्रिकेट। तो इंट्रिकेट, सबसे पहले हमें इंट्रिकेट का मतलब पता होना चाहिए, देन वी कैन चूज सिनोनिम और एंटोनिम एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो इंट्रिकेट का मतलब क्या है हमारे पास, इंट्रिकेट का मतलब है हमारे पास, एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हम लोग इंट्रिकेट की मीनिंग देखेंगे। तो इसकी मीनिंग जो है वो हमारे पास क्या है, इसकी मीनिंग है हमारे पास वेरी डिटेल, ठीक है। एक तो है वेरी डिटेल, TAILED, डिटेल्ड, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मैं ज़्यादा वर्ड्स लिखूंगी ताकि आपको पता चले। और दूसरी है कंसिस्टिंग, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी, इंटर रिलेटेड पार्ट्स, ठीक है। तो ये सारे की सारी जो है वो हमारे पास मीनिंग है इंट्रिकेट की।
अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें सिंपल दिया गया है, देन कॉम्प्लिकेटेड, देन इजी, देन प्लेन। सिंपल का मतलब क्या होता है? सिंपल का मतलब होता है बहुत ही आसान, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, सो दिस इज नॉट आवर चॉइस। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है मुश्किल, बहुत डिटेल्ड, या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा पार्ट्स हो हमारे पास, ठीक है। सो द करेक्ट वन इज बी। इजी का मतलब होता है बहुत आसान, सो वो नहीं हो सकता। प्लेन का मतलब भी होता है वो काफ़ी आसान होता है। अब देखिए इन्होंने एक ही जो वो है वर्ड है उसके 3 डिफरेंट टाइप्स वर्ड लिखे हैं, सिंपल, इजी, प्लेन। सबका मतलब एक ही जैसा है, ठीक है। एक जो डिफरेंट है वो है क्या है? कॉम्प्लिकेटेड। बट हर बार ऐसा नहीं होता, तो आपको हर वर्ड का सरनेम एंटोनिम पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा विकेबलरी जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए, देन यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स, वेरी डिटेल्ड और कंसिस्टिंग मैनी पार्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आता है? कॉम्प्लिकेटेड इज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द इंट्रिकेट। सो जैसे कि हमने काफ़ी ज़्यादा फ्रेजेस किए हुए हैं 9-10 में, याद किए हुए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो आपको फ्रेजेस याद होने चाहिए, बिकॉज फ्रेजेस हमेशा आते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे लास्ट टाइम हमने क्या किया था? ब्रेक द आई, ठीक है। सो हमने ब्रेक द आई किया था। अब एक और आ गया है, तो यहाँ पर हमारे पास बोलते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज हिट द सिक। हिट द सिक का मतलब क्या है हमारे पास? इज दैट गो टू बेड, और टू वर्क हार्ड, और टू प्ले स्पोर्ट, और टू बी एंग्री। सो हिट द सिक का मतलब क्या है? टू गो टू बेड, ठीक है। हिट द सिक का मतलब है कि जाओ भाई सो जाओ, ठीक है ना। सो इसका मतलब हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर ए, टू गो टू बेड। सो आपको जो है ज़्यादा फ्रेजेस याद होने चाहिए, एंड अब जो है काफ़ी ज़्यादा न्यू फ्रेजेस आ गए हैं मार्केट में, तो आपको वो याद होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि हिट द सिक इज़ द न्यू वन, और अगर हम देखें ब्रेक द आइस, ये भी एक न्यू वन आया हुआ है। तो आपने जो है जितने भी न्यू हैं फ्रेजेस आपको याद होने चाहिए। एंड जो है इसी के साथ हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपका टास्क होगा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज, so our last question and your task is which of the following is the correct punctuated sentence। अब यहाँ पर हमने पंचुएशन मार्क्स यूज़ किए हैं, ठीक है ना। आपने बताना है कि यहाँ पर करेक्टली कौन सा पंचुएशन मार्क जो है वो यूज़ हुआ है, ठीक है। तो और दीजिएगा, ही सेड के बाद एक कॉमा है, देन सेंटेंस के ऊपर डबल कॉमा, एंड हमारे पास जाता है डबल कॉमा, और उसके बाद जो है हमारे पास क्या आता है? फुल स्टॉप आता है, ठीक है। देन सेकंड में हमारे पास सेट के बाद कॉमा है, ऑफ कोर्स इधर भी कॉमा है। लास्ट में चेंज क्या है? पहले हमारे पास फुल स्टॉप है, उसके बाद कॉमा है, तो आपने देखना है कि कौन सा विच विल बी द करेक्ट। देन थर्ड में यहाँ पर सेट के बाद कॉमा नहीं है, और वही फिर सबसे लास्ट में जो है फुल स्टॉप आता है, और लास्ट वाले में पहले फुल स्टॉप आता है, उसके बाद सेंटेंस का डबल कॉमा आता है, ठीक है। सो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एंड इसका आंसर जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इन विच वी विल सॉल्व 10 क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री एंड 10 क्वेश्चन फॉर जो है कंप्यूटर। तो होप कि आपको ये फ्री जो है ईटर क्लासेस पसंद आई होंगी। आप मुझे फॉलो कर लीजिए फॉर मोर क्वेश्चंस एंड फॉर मोर फ्री सीरीज। और इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड अच्छी तैयारी कीजिएगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर टेस्ट। मे अल्लाह सक्सीड यू इन ऑल योर एग्जाम्स, एंड मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है।